हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 से पहले उसमें जो फॉर्मूलेस हम थोड़े बहुत यूज़ करेंगे, मैं उसका बता रही हूँ। मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि सेक्टर क्या होता है, ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ये जो मैंने शेड पोर्शन रखा है ये क्या हो गया, आपका हो गया माइनर सेक्टर, ठीक है। और रिमेनिंग जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, मेजर सेक्टर, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर है, अगर हमारे को निकालना हो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इन द सेम वे अगर हमारे को लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है इसकी एपीबी की, है ना, तो उसमें उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और अगर आपको एक और वन मोर इसमें एक और तरीका है निकालने का, कि अगर आपको निकालना है मेजर सेक्टर, तो उस पर निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि हम पूरे सर्कल में से, ठीक है, पूरे सर्कल में से आप माइनर सेक्टर को, जो ये ना ये जो वाला पार्ट था, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को मिल जाएगा मेजर सेक्टर, है ना। जैसे ये वाला सर्कल है, इसमें इस सर्कल का पूरा मैं एरिया निकालूं, उसमें से मैं सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो वही फॉर्मूला लगाया है, उसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय रेडियस एंड कॉर्ड। जो ट्राइंगल जो है रेडियस और कॉर्ड से बनता है, उस ट्राइंगल का फॉर्मूला जो है उसका एरिया कैसे निकल सकता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से, ठीक है। थीटा होता है जो येलो एंगल होता है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। इट इम्प्लाइज कि आर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 लगाई, आर की वैल्यू 6 लगाया। सॉल्विंग करके आपका आ गया 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सॉल्विंग भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से भी आप रख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर सर्कमफ्रेंस दिए और आपको बोला कि आपने क्या निकालना है, क्वाड्रेंट निकालना है सर्कल का, ठीक है। अब देखो, अभी हमने सर्कल लिया, ठीक है, एरिया रेडियस ले लिया हमने इसका सर्कल का, ठीक है। तो अब हमने ले लिया आर, ठीक है, सर्कमफ्रेंस लिया 22। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, ठीक है। 2 एज इट इज रहा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 22 डिवाइड हो जाएगा, 22 कैंसिल, 7/2, और रेडियस की वैल्यू जो है वो होगी 3.5। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब ये सर्कल है, ठीक है। हम क्वाड्रेंट मतलब इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है और हमने एक पार्ट का निकालना है ना। तो ये हो जाएगा पूरे सर्कल के पाई आर स्क्वायर को अगर हम 1/4 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 एज इट इज रहा, पाई की 22/7, आर की 7/2 इंटू 7/2 मैंने ये लगाई, 3.5 भी लगा सकते हो, 7/2 भी लगा सकते हो। 7 कैंसिल हो गया, 2 11 सा, ठीक है। आगे सॉल्विंग करके ये आ जाएगा आपका 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अगर हम एक ये सर्कल मैंने ये बनाई, क्लॉक बनाई, ठीक है, ये अगर इसका मिनट हैंड है, ठीक है, तो मिनट हैंड तो पूरा टच होता है, दैट मीन्स ये इसका क्या बन गया, रेडियस। तो वही यहाँ पे बोला है, अगर लेंथ दी है मिनट हैंड की तो वो क्या हुआ, रेडियस हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, रेडियस। तो वही मैंने लिखा यहाँ पर, लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिया है 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि आर कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमारे को यहाँ पर पूछा है कि हमने बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में एरिया कितना जो है ये मिनट हैंड बनाता है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट जो पूरा ये राउंड करता है, तो ये सेंटर में कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का, है ना। तो ये लिखा मैंने 360 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट्स में बनाता है 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 डिवाइड बाय 60, ठीक है, तो वो हो गया 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स में कितना बनाएगा, 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है।
तो वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ वैल्यूज लगाई हैं। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। आगे सॉल्विंग करके आ गया 154 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला है कि एक आपको कॉर्ड दिया है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है, सब्सटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, दैट मीन्स थीटा कितना है 90 डिग्री। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। ठीक है, यूज आपने पाई की वैल्यू जो करनी है वो है 3.14। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 डिग्री आपको एंगल थीटा दिया हुआ है। हमें यहाँ हम यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इज 10, ऑल्टीट्यूड इज 10। तो यहाँ से हमारा ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जब मैं निकालूंगी तो वो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट की यहाँ पर आ गया 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, 0 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पर फिर मैंने 9 1 9, 9 4 36, 4 को मैंने डिवाइड किया 314 से, दैट इज इक्वल्स टू 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अब मुझे निकालनी है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब मुझे ये निकालना है। ठीक है, और अगर मैंने ये सेक्टर निकाला हुआ और उसमें से मैं ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगी ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो वही किया हमने, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए PB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो ये हो गया 78.5 माइनस 50, दैट इज इक्वल्स टू 28.5। नेक्स्ट हमारे को निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं जो हमने ऑलरेडी निकाला है यहाँ पर, है ना। तो वही करेंगे, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 माइनस जो हमने निकाला था सेक्टर 78.5, वही लिखा। ठीक है, इसको सॉल्विंग करके हो गया 314 माइनस 78.5, दैट इज इक्वल्स टू 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क निकालनी है और मेजर सेगमेंट निकालनी है। ठीक है, माइनर सेगमेंट निकालनी है और मेजर सेगमेंट निकालनी है। देखो, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस दी है 21। ठीक है, सेंटर पे एंगल दिया, थीटा दिया है 60 डिग्री। ठीक है, पहले हमारे को बोला है हमने निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 60 इंटू 2πr। ठीक है, हमने वैल्यूज पुट की यहाँ पर 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। ठीक है, सॉल्विंग करके हमारा आया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट निकालने के लिए बोला हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, जो एंगल आर्क ने बनाया। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, थीटा दिए 60 डिग्री, तो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही लगाया हमने। यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई 231। ठीक है, अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, बिकॉज हमें लास्ट पार्ट में बोला है हमने निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, अब इस पूरे सर्कल में इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे मिल जाएगा सेगमेंट, है ना। तो इसी के लिए हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, निकाला AOB। और इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी अगर आपको बोला है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, उसमें हमारे को 2 रेडियस दिए हैं और साथ में कॉर्ड दिया है, तो उस ट्राइंगल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा वैल्यू होती है जो एंगल यहाँ पर थीटा फॉर्म्ड होता है ना एंगल, उसी को वही थीटा लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/4। ठीक है, यहाँ पर लगाया 1/2 r स्क्वायर की वैल्यू मतलब r इंटू आर, दैट इज 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 441 इंटू √3/2। सॉल्विंग करके वैल्यू आ जाएगी 190 स्क्वायर सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हमने यही करना है कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो आपका कितना आ गया 41 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है सॉरी मुझे लग रहा है कि मैंने पहला क्वेश्चन ये रीड कर लिया था, तो सॉरी, ये जो क्वेश्चन रीड किया था उसमें रेडियस कितना दिया था 21 दिया था और एंगल जो था सबसे 60 डिग्री हो रहा था। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आपका सेम ही था। ठीक है, सेम था आपका क्वेश्चन, ये दिया हुआ रेडियस 21, थीटा ये 60 डिग्री दिया है, बाकी लेंथ ऑफ आर्क निकाला था, वैल्यूज वही थी, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, वैल्यूज वही थी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, वैल्यूज वही थी आपको रेडियस वाली, और इन द सेम वे आपको एरिया ऑफ सेगमेंट जो दिया था उसमें भी वैल्यूज वही थी। ठीक है, बाकी सॉल्विंग किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि रेडियस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। तो वही मैंने लिया 15 डिग्री और एरिया थीटा लिया 60 डिग्री। हमारे को यहाँ पर बोला है कि हमने क्या निकालना है,
हमने यहाँ पर निकाला फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो कितना होगा थीटा अपॉन 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वो वैल्यू निकाली। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जब आपने वैल्यू लगाई उसके बाद आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जब माइनर सेगमेंट निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे पूरे सर्कल में से, जब माइनर सेगमेंट को, ये सर्कल है, ठीक है, ये है इसकी माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये आ गया माइनर सेगमेंट, है ना। तो जब आप पूरे सर्कल में से इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो, इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ना मेजर सेगमेंट। तो वही किया। ठीक है, तो इसके सॉल्विंग करके कितना है 686.06 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 7th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस 12 दिया है, थीटा कितना है 120 डिग्री। हमने निकाला है एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी सेम इसी तरीके से आएगा। आप इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट में क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर में से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना। उस तरीके से आपके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट्स है वो निकल जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि ये एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर कॉर्नर के साथ हॉर्स की को टाई किया हुआ है। ठीक है, और उसकी रोप की लेंथ कितनी है 5 मीटर दी है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है इसकी कितनी दी है आपको लेंथ 15 मीटर। ठीक है, हमें बोला एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये जो पार्ट है जिसमें हॉर्स ग्रेज कर रहा है, तो देखो ये क्योंकि यहाँ तक इसका टाई हुआ है, दैट मीन्स वो हॉर्स इधर तक ही जा सकता है ना, तो ये कितना ग्रेज करेगा हमने वो निकाला। तो देखो ये शेप जो है हमारे पास सेक्टर की है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या निकालना है, सेक्टर निकालना है। सेक्टर निकालने के बाद आपको रेडियस चाहिए। अब यहाँ पर आपको बोला थ्रेड इतनी है, दैट मीन्स ये 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया थीटा चाहिए होता है। ठीक है, अब ये हमें पता है ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के कॉर्नर में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री, दैट मीन्स थीटा कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रोप कितनी थी 5, रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन कितना दिया 5, थीटा कितना है 90 डिग्री। एरिया ऑफ सर्कल पोर्शन का हमने जो ग्रेस वाला निकालना है उसमें हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट किया यहाँ पर, थीटा की 90 अपॉन 360 डिग्री, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 सा इंटू 3.14 पॉइंट 100 आ गया, 5 और 5। ठीक है, 5 20 जा 5 4 जा, तो ये आ गया 314 अपॉन 4 4 जा 16। ठीक है, तो आगे सॉल्विंग करके आया 19.625 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे को बोला है, पहले तो हमें बोलता ना कि हमने निकाला कितने पार्ट में उसने ग्रेज किया। अब नेक्स्ट बोला है अगर हम इसकी ग्रेजिंग एरिया को, रोप को अगर हम 10 मीटर लॉन्ग कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 10 मीटर, ये 10 मीटर है ना, अब इसको हम 10 मीटर 5 मीटर है, हम इसको 10 मीटर अगर लॉन्ग करते हैं तो हमने बताना है कि कितना एरिया जो है वो ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हो गया, बढ़ा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, when the length of rope is increased to 10 मीटर, that means रेडियस कितना हो जाएगा 10 मीटर। जहां हमने रेडियस 5 लगाया है, अब वहां पर हमने रेडियस 10 लगाना है, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो सेम रहेंगी। ठीक है, सॉल्विंग करके ये आएगा 314 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 78.5 स्क्वायर मीटर। अब हमने बताना है कि इंक्रीज एरिया कितना रहा, तो इंक्रीज इन दी ग्रेजिंग एरिया में यही होगा कि इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वही किया हमने यहाँ पर 78.50 में से मैंने 19.625 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन में आपको बोला है एक ब्रूच दिया जो किससे बना हुआ है, सिल्वर से बना है, सिल्वर वायर से। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ ए सर्कल जिसका डायमीटर जो है वो कितना है 35 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि वायर जो है एक सर्कुलर पार्ट के लिए तो वायर यूज हुई। ठीक है, नेक्स्ट बोला है द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। ये जो 5 डायमीटर्स बने हैं इनको बनाने के लिए भी हमने वायर को यूज किया और वो इसको 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है। हमें बोला है पहले हमने निकालना टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहले तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 पाई आर से हम इसकी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, सर्कमफ्रेंस निकाली 2 पाई आर दैट इज इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो ये हो गया 110 मिलीमीटर। ठीक है, अब मुझे पता है लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ वायर जो कि डायमीटर को बनाने के लिए यूज हुई, जिसने सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो है 35 मिलीमीटर, बिकॉज डायमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ 35 मिलीमीटर। ठीक है, बट यहाँ पर कितने डायमीटर्स उसने बनाया उससे यहाँ मेंशन किया हुआ है कि उसने 5 डायमीटर्स बनाए हैं। दैट मीन्स 1 डायमीटर अगर 35 मिलीमीटर का बना तो 5 डायमीटर कितने के बने होंगे, तो 5 इंटू 35 करेंगे तो कितना होगा 175 मिलीमीटर। एक हमने सर्कमफ्रेंस का जो आउटर पार्ट का जो था वो हमने निकाला। ठीक है, उसके बाद जो ये 5 जितने भी डायमीटर बने उसका भी हमने निकाले कि कितनी वायर यूज हुई, तो दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया 285 मिलीमीटर जो है वो टोटल लेंथ होगी सिल्वर वायर की।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट पार्ट है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर। देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट्स में हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा चाहिए होता है और आर चाहिए होता है, ठीक है। 35 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को आर तो मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, 35 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे को आर मिल गया। अब हमें निकालना क्या, थीटा। तो सेक्टर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, बिकॉज जो हमारे यहाँ पर सेक्टर बने हैं वो कितने हैं, 10 है। दैट मीन्स इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 360 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा ईच सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, 36 डिग्री मिला, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 35/2, 35/2, ठीक है। 7 5 35, ठीक है। 360 10 जो होता है, ठीक है। 5 to the 10, 5 1 5, 7 5 जो, ठीक है। और यहाँ पर हो गया ये 10 जो हो गया, ठीक है। 5 2 10, एक सेकेंड देखो मैं इसको फिर से कैंसिल कर देती हूँ। ये कितना आ गया, 10 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आ गया 7 1 7 5 5 1 5 2, ठीक है। और 2 11, फिर हमने 35 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 आ गया। तो ये आपका आ जाएगा, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 385/4 स्क्वायर मिलीमीटर, और जब इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा 96.2 स्क्वायर मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दिया हुआ है कि अम्ब्रेला के 8 ट्रिप्स बने हुए हैं, और 8 ट्रिप्स जो है वो आपको दिखेंगे कि इसको इस तरीके से देखें तो ये सेक्टर्स के फॉर्म में है। दैट मींस यहाँ पर 8 सेक्टर है। अब यहाँ पर पता करना कि एक एंगल कितना होगा, तो वही हम करेंगे कि 360 डिग्री को हम 8 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमारे को एक एंगल का पता चल जाएगा कि एक जो थीटा है वो कितना है। जब थीटा कितना है, रेडियस आपको दिया हो 45, तो हम एरिया ऑफ ई सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सेक्टर निकालेंगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ बताना है फाइंड द एरिया बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, तो वही आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको ट्राई कर लेना। ओके, थैंक यू।